देखो यहाँ हेडिंग लगा है मेंसुरेशन का, क्या पढ़ना है? मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति। ठीक है, बिल्कुल जीरो से समझना है इसको, क्षेत्रमिति को, है ना। क्षेत्रमिति में है पढ़ना क्या क्या है, तो क्षेत्रमिति में है पढ़ना है एक एरिया। क्या पढ़ना है? एरिया। ध्यान दोगे तो पूरी समझ आएगी, गारंटी मेरी है। ध्यान नहीं दोगे तो समझ आने वाली नहीं है। पता ही समझ में, 9th तक आपने क्षेत्रमिति पढ़ा हुआ है, 9th में भी है, उससे पहले भी पढ़ा हुआ है, 8th में 7th में नहीं है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान दोगे तो समझ में आएगा, घर पे रिवीजन करोगे तो आएगा समझ में, नहीं तो आने वाला नहीं। ठीक, तो रिवीजन करना आपका काम है, ध्यान देना आपका काम है। ठीक है, गारंटी मेरी है कि तुम्हें समझ में आएगा। क्षेत्रमिति में पढ़ना क्या हमको? एरिया। क्या पढ़ना है? एरिया। दूसरा पढ़ना है हमको पेरीमीटर। क्या पढ़ना है? पेरीमीटर। मार्कर चल नहीं रहा है ऐसे, पेरीमीटर। और तीसरा पढ़ना है वॉल्यूम। ठीक है, एरिया को आप कह सकते हैं क्षेत्रफल। क्या कह सकते हैं? पेरीमीटर को आप कह सकते हैं परिमाप या परिमिति। वॉल्यूम को आप कह सकते हैं आयतन। ठीक है, बात आई समझ में? एरिया मतलब क्षेत्रफल, पेरीमीटर मतलब परिमाप या परिमिति, वॉल्यूम मतलब आयतन। पूरे मेंसुरेशन में हम लोग ये पढ़ेंगे, कौन कौन सा? पेरीमीटर, एरिया और वॉल्यूम। ठीक है, पहले समझो जरा एरिया क्या है। एरिया है ना, मान लो मैंने कोई शेप बनाया, कोई फिगर बनाया, बात समझ रहे हो? मान लो मैं कोई फिगर बनाया, है ना। फिगर क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया, ट्रायंगल बनाया, और एक क्या बनाया? सर्कल बनाया। एक में क्या बना रहा हूँ? स्क्वायर बना रहा हूँ। ठीक है, और एक बना रहा हूँ रेक्टेंगल, है ना। एरिया मतलब किसी फिगर के द्वारा, किसी आकृति के द्वारा जितनी स्थान को छेका जाता है ना, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो त्रिभुज है, ये अपने अंदर कितना स्थान छेका हुआ है? देखो ये स्थान है कि नहीं इसके अंदर, ये वाला, तो ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। क्या हुआ? क्षेत्रफल। बात आई समझ में? क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, किसी फिगर के द्वारा कितने स्थान को कवर किया जा रहा है, कितना जगह, कितना प्लेस छेका जा रहा है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे ये सर्कल को देख लो, तो सर्कल में बनाया तो इस यहाँ पे कितने एरिया को कवर किया है, ये कितने जगह है जो इस सर्कल के अंदर है, तो ये वाला सर्कल के अंदर है कि नहीं है, तो ये क्या हो गया? हमारा क्षेत्रफल हो गया। किसका क्षेत्रफल हुआ? इस सर्कल का क्षेत्रफल हुआ। बात समझे? अब ये देखो स्क्वायर है, ये क्या है? ये कितनी स्थान को छेक रहा है? ये वाला, ये इसका एरिया है ना, ये इसका एरिया। समझे? ये जो रेक्टेंगल है कितने स्थान को छेक रहा है? ये वाला देख लो, ये सब क्या है? इसका एरिया। यानी कि आप खेत पे कभी गए हुए हैं? गए हैं ना, तो आपके पास खेत है, तो खेत के चारों तरफ क्या होती है? बाउंड्री होती है ना, उसको कहते हैं आरी। हम लोग क्या कहते हैं? तो आरी के अंदर का जो क्षेत्र है, जिस पे आप फसल उगाते हैं, धान गेहूँ, वही क्या है? उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल समझ में आ गया? किसी फिगर के द्वारा जो स्थान को छेका जाता है, जितना स्थान कवर किया जाता है, वो क्या कहलाता है? एरिया कहलाता है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? पेरीमीटर। पेरीमीटर, जिसको आप कहते हैं परिमाप या परिमिति, है ना, परिमाप या परिमिति। ठीक है, मान लो मैं कोई फिगर बनाया, फिर से एक ट्रायंगल बनाया। क्या बनाया? ये ट्रायंगल। ये क्या बनाया? सर्कल। ठीक है, और मैं ये बनाया स्क्वायर, और ये क्या बनाया? रेक्टेंगल। देखो फिगर थोड़ा टेढ़ा वगैरह बन जा रहा है, तो इसको मैनेज करना है कि नहीं। ठीक है, पेरीमीटर मतलब परिमाप या परिमिति। तो पेरीमीटर जो होता है ना, वो होता है टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री। टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, इसे हम लोग कहते हैं पेरीमीटर।
क्या कहते हैं, पेरीमीटर, है ना। मान लो ये आपका सर्कल है, इसका बाउंड्री कहाँ है, ये वाला बाउंड्री है कि नहीं है, ये क्या है, बाउंड्री है, ये क्या है, तो इसका जो टोटल लेंथ है ना, एक तरीके से लंबाई ही है ना। यानी कि यहाँ से तुम मान लो कि ऐसे ये इतना कुछ ना कुछ लेंथ होगा, है ना, ये वाला कुछ ना कुछ लेंथ होगा कि नहीं, ये वाला कुछ ना कुछ लेंथ होगा। ये तीनों लेंथ मिला करके जो आया है ना, उसे हम लोग कहेंगे इसका पेरीमीटर, यानी ये ट्राइंगल का पेरीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, जो बाउंड्री है ना, मान लो ये x मीटर है, कितना मीटर है, और ये मान लेते हैं कितना है, y मीटर है, और ये मान लेते हैं z मीटर, तो x प्लस वाई प्लस जेड इसका जो है x प्लस वाई प्लस जेड मीटर इसका पेरीमीटर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, यही क्या होता है आपका, पेरीमीटर होता है। अब मान लो ये स्क्वायर है, क्या है ये, तो तुम यहाँ पे खड़ा हो गए, हाँ, तुमने चलना शुरू किया यहाँ से, है ना, ऐसे आया ऐसे आया, तुमने जितनी दूरी तय की ना, वही इसका क्या हो गया, पेरीमीटर, यानी बाउंड्री की जो लंबाई है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये इसका क्या हो गया, पेरीमीटर, ठीक है। ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, क्या है ये, तो तुम यहाँ से शुरू किया दौड़ना, ऐसे करके तुमने जितनी दूरी तय किया उसे पेरीमीटर कहोगे, क्या कहोगे। अब मान लो ये सर्कल है हमारा, क्या है ये, तो सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हो गया, है ना, और यहाँ से चलना शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, तो जितना दूरी हम तय करेंगे वही इसका क्या होगा, पेरीमीटर। बात आई समझ में। यानी समझो ज़रा, आपके पास एक ऐसा खेत है ना, या कोई खेत है तुम्हारे पास, है ना, तुम वहाँ जाते हो, तो जहाँ तुम फसल लगाते हो, जिस एरिया में फसल लगाते हो, सपोज करो आपके पास ये खेत है, ऐसा, है ना, ठीक है, ये चारों तरफ क्या कहते हो, इसको आड़ी कहते हो, ये रखा हुआ नहीं, तो इसके अंदर आप फसल लगा रहे हैं ना इधर, तो ये इसका हो गया एरिया, क्या हो गया, ये एरिया हो गया, है ना। अब मान लो इस खेत को जो है ना, इस खेत के फसल को हमें जानवर से बचाना है, तो हम क्या करेंगे, इस पर तार लगाएंगे ना, तो जितनी लंबाई का आप तार लगाएंगे ये वाला चारों तरफ, ये इसका पेरीमीटर होगा। बात आई समझ में, क्या क्या समझ लिया आप, एरिया, दूसरा पेरीमीटर, नहीं तीसरा कौन सा है, आयतन। देखो जी, आयतन जो है, ये वाला क्षेत्रफल, पेरीमीटर, ये दोनों जो निकलता है ना, 2D का निकलता है, किसका निकलता है, और ये आयतन जो है 2D का नहीं निकलता है। अब 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, आगे बात करेंगे। आयतन सिर्फ और सिर्फ 3D का निकलता है। आयतन किसका निकलता है, 3D का, है ना। कभी आयतन, तो आयतन जो है ना 2D का नहीं निकलता है, आयतन किसका निकलता है, 3D का। आपने कभी सुना है त्रिभुज का आयतन, नहीं ना, वर्ग का आयतन, आयत का आयतन नहीं। आपने सुना होगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन। आयतन का मतलब तुम ऐसे समझो कि स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है ना, तुम ऐसे समझो, स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कोई आपके पास डब्बा है, क्या है जी, आपके पास कोई डब्बा है, उस डब्बा में आप कितने सामान को स्टोर कर सकते हैं, वही क्या होगा, उसका आयतन होगा। यानी आयतन का मतलब होता है आंतरिक क्षेत्रफल, क्या होता है, हाँ, अंदर में आंतरिक क्षेत्रफल कितना है, अंदर का जो है क्षेत्रफल कितना है। मान लो मेरे पास एक डब्बा है, ये वाला, है ना, ये क्या है, डब्बा है, तो इसके अंदर का जो क्षेत्रफल है ना, इसमें कितने सामान को हम भर सकते हैं, कितने सामान को हम स्टोर कर सकते हैं, वही क्या होगा, इसका आयतन होगा, है ना। तो आयतन जो है सिर्फ और सिर्फ 3D फिगर का निकलेगा, क्योंकि 3D फिगर में ही डब्बा बनता है, उसी में आप स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 2D फिगर में डब्बा नहीं बनता है। तुम क्या वृत्त के अंदर कोई सामान पैक कर सकते हो, हाँ, वर्ग के अंदर कोई सामान पैक कर सकते हो, नहीं ना। तो आयतन जो है 3D का निकलता है, 2D का नहीं निकलता है। तो आपको बात समझ में आई यहाँ तक, एरिया क्या होता है, हाँ, पेरीमीटर क्या होता है, आयतन क्या होता है, समझ आ गई। इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना, तो नोट बनाओ इसका, बांट लिए। देखो यहाँ क्षेत्रमिति में जितने भी फिगर है ना, जितने भी फिगर है उसको आप दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में, दो भागों में, है ना। क्षेत्रमिति के फिगर को कितने भाग में बांट सकते हैं आप, दो भागों में, है ना। जितने भी फिगर्स हैं, फिगर्स बोल दो आप, शेप बोल दो, हिंदी में इसको आकृति बोल दो, इसको आप दो भागों में बांटेंगे, 2D और 3D, है ना, 2D और ये 3D, ठीक है। क्या क्या रहेगा, 2D और 3D।
2D का मतलब हुआ टू डायमेंशनल फिगर, टू डायमेंशनल फिगर्स। और 3D का मतलब हुआ 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, इसको अगर हिंदी में कहेंगे आप तो द्विविमीय कहेंगे। क्या कहेंगे? द्विविमीय। और इसको कहेंगे त्रिविमीय। नाम में ही लगा हुआ है यहाँ पे। कितने बीमा? 2 बीमा। कितने बीमा यानी कितने साइड? 2 ही साइड, है ना। यानी ऐसे फिगर्स जिसमें सिर्फ 2 साइड होते हैं। कितने साइड होते हैं? 2 साइड ही होते हैं, है ना। डायमेंशन का मतलब क्या होता है? बीमा। क्या होता है? आप बीमा को समझो तुम लोग भुजा, क्या समझो? साइड, है ना। तो ऐसे फिगर जिसमें सिर्फ 2 साइड्स होते हैं, है ना, यानी कि 2 डायमेंशनल फिगर वो होगा जिस फिगर में सिर्फ 2 बीमाएँ होगी। और जिस फिगर में कितने बीमाएँ होगी? 3 बीमाएँ होगी, है ना। उसे कहेंगे हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर्स। ठीक है, अब जरा समझो, यहाँ तक बात समझे। 2 बीमाएँ यानी कि इसमें जो होगी, द्विविमीय जो होगी, इसमें लंबाई होगी। क्या होगी? और क्या होगी? चौड़ाई होगी। लंबाई और चौड़ाई होगी। ठीक है, मोटाई या गहराई या ऊंचाई, मोटाई गहराई या ऊंचाई ना होगी। ठीक है, नहीं होगी। बात आई समझ में? इसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। इसमें मोटाई गहराई या ऊंचाई नहीं होगी। जैसे देखो ये पेज है ना, ये क्या है? इसमें लंबाई है। ये वाला क्या है? इसका लंबाई नहीं है। ये क्या है? ये लंबाई। और इसका ये क्या है? चौड़ाई। इसकी मोटाई है? हाँ, अरे अगर तुम इसको मापोगे तो मोटाई नहीं होगी। हाँ, कुछ ना कुछ तो होगी ना, 0.000 समथिंग कुछ ना कुछ तो होगी ना। मोटाई होगी कि नहीं होगी? हाँ, तो इसमें भी क्या है? मोटाई तो है, कुछ ना कुछ तो होगी। हाँ कि नहीं होगी? लेकिन इस मोटाई को हम लोग मान के चलेंगे 0। क्या मान के चलेंगे? क्योंकि इसको हम माप नहीं सकते हैं। नहीं, तो ये जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है, द्विविमीय आकृति ना, उसमें मोटाई गहराई ऊंचाई नहीं होती है। यानी ये मान के चलो नग्न होती है, ना के बराबर होती है ना, उसकी गणना हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई फिगर दिखेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई हो और क्या हो? चौड़ाई हो, मोटाई नहीं हो, उससे आप क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल फिगर कहेंगे। बात आई समझ में? 3D में क्या होगा? तो इसमें जो है ना, लंबाई भी होगी। क्या होगी? लंबाई होगी। क्या होगी? चौड़ाई होगी। और क्या होगी? ऊंचाई कह लो, मोटाई कह लो, गहराई कह लो, ये भी होगी, है ना। लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और मोटाई भी होगी, है ना। मान लो ये हमारे पास नोटबुक है ना। क्या है ये? इसमें लंबाई है कि नहीं है? लंबाई है। ये क्या है? इसकी चौड़ाई। इसे मोटाई भी है कि नहीं है? हाँ, तो ऐसे फिगर जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और क्या हो? मोटाई हो, ऐसे फिगर को हम लोग कहेंगे 3D। इसको ध्यान से देखेंगे आप तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और क्या है? मोटाई भी है। तीनों चीज़ें इसमें, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। तो ऐसे जो फिगर होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? 3D कहेंगे। इसे कहेंगे 2D, जिसमें लंबाई और चौड़ाई है लेकिन मोटाई ना के बराबर है। दोनों में अंतर समझ में आया? हाँ, 2D का मतलब जहाँ पे सिर्फ 2 बीमा दिया होगा, लंबाई और चौड़ाई। 3D का मतलब जहाँ पे लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और मोटाई भी हो ना। इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका बताए थे। जहाँ पे डब्बा बने ना, क्या बने? मतलब डब्बा ना बने, डब्बा के आकार में ना आए, तो समझो कि वो 2D है ना। और जहाँ पे डब्बा के आकार में आ जाए, किस में आ जाए, तो उसे क्या कहोगे तुम? 3D। ठीक है, आपने पाइप देखा है? हाँ, पाइप वगैरह, तो पाइप डब्बा के आकार में होता है कि नहीं होता है? तो क्या हुआ? वो सिलेंडर होता है, वो बेलन, 3D है वो। ठीक है, ईंट देखा? ईंट, हाँ, तो ईंट क्या है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मोटाई भी है, डब्बा की तरह बन रहा है, 3D है वो। गेंद देखा आपने? गेंद, हाँ, तो गेंद डब्बा बन जाता है ना, 3D है वो। समझे कि नहीं? चलो यहाँ देख लो, समझ में आ गया? ये 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल फिगर, यानी ऐसा फिगर जिसमें सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई और मोटाई ना के बराबर हो, ऐसा फिगर जिसमें लंबाई, चौड़ाई और
मोटाई, ऊंचाई, गहराई दिया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखोगे तो इसके एग्जाम्पल में आएगा सर्कल, वृत्त, है ना। उसके बाद त्रिभुज, ट्राइंगल, चतुर्भुज जो होता है, वर्ग वगैरह, आयत वगैरह, ये सब किसका एग्जाम्पल है? 2D का है। इसमें लंबाई और चौड़ाई तो होता है लेकिन मोटाई नहीं होता है ना। अब मान लो ये वाला हमारा है ना, ये 2D की 3D, 2D ना। चलो इसी को अगर मैं ऐसे काट लूँ, यहाँ से पूरे गोल काट लूँ ऐसे, है ना, गोल काट लूँ, तो क्या इसकी मोटाई आएगी? नहीं ना आएगी। तो वो वृत्त का रूप ले लेगा ना, मोटाई नहीं ना होगी उसमें, तो वृत्त क्या हो गया? 2D हो गया। इसी को अगर मैं ऐसे काट लूँ, यहाँ से ऐसे कर दूँ, ऐसे ऐसे, नहीं तो भी क्या होगा? ये मोटाई आएगा इसमें, त्रिभुज बनेगा ना, 2D ना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ कि चारों भुजा को बराबर कर दूँ मैं, जितनी ये चौड़ाई है ना, ये वाली जितनी चौड़ाई है उतने ही माप करके यहाँ से यहाँ काट लूँ मैं, है ना, तब क्या होगी? लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा? वर्ग बनेगा ना, 2D। अभी फिलहाल ये है क्या? आयत है ये। क्या ये? लंबाई लंबाई के बराबर है, चौड़ाई चौड़ाई। उसके बाद बहुभुज जो भी होगा, पंचभुज हो गया, खष्टभुज हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? 2D का एग्जाम्पल है। ठीक है, 3D में देखोगे तुम, किस में? 3D में देखोगे तो 3D में हम बना रहे हैं आपको पहला घन। क्या घन आपने देखा है? हाँ, चलिए, घन कुछ ऐसे बनता है ना, एग्जैक्ट तो हम बना नहीं सकते, कि नहीं? ऐसे घन डब्बा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है ना। तो ये किसका एग्जाम्पल है? 3D का, है कि नहीं? अच्छा, और ध्यान से देख लो, ये वाला जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, वैसा ही वास्तव में भी होता है, जैसा आपको बोर्ड पे दिख रहा है, क्योंकि मोटाई की जरूरत तो है नहीं। अच्छा, ये वाला जो है जैसा बोर्ड पे दिख रहा है वैसा वास्तव में होता है? हाँ, नहीं ना होता है। बोर्ड पे इसको हम एग्जैक्ट दिखा ही नहीं सकते हैं। 3D को कैसे दिखाओगे? मोटाई लेना पड़ेगा। अब बोर्ड पे कैसे मोटाई ले लेंगे? तो 3D को हम लोग बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं। ये वाला जो होता है 2D ना, इसको आप प्लेन शीट पे बना सकते हैं, प्लेन शीट से बन सकता है। ये कोई भी प्लेन शीट हो ना, कागज हो, कपड़ा हो, उससे आप चाहे तो सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल ये सब बना सकते हैं, कि नहीं? प्लेन शीट से, है कि नहीं? लेकिन आप क्या प्लेन शीट से बना सकते हैं ऐसा डब्बा? हाँ, तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये 2D में है, किसमें है? लेकिन ये वास्तव में है किसमें? 3D में है। समझ लो कि ये लंबाई है, क्या ये, और ये चौड़ाई, ये आगे तक आया हुआ है ना, और ये वाली क्या है? इसकी ऊंचाई। ये किसका एग्जाम्पल है? 3D का। ठीक है, उसके बाद क्यूबाइड यानी कि घनाभ। कौन सा? घनाभ। आपने माचिस का डब्बा देखा है? हाँ, आपके सामने किताब सब है अभी ना, तो किसका एग्जाम्पल है जी? घनाभ का। किसका? यह आपका जो बुक है, देखिए ये डब्बा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हाँ, ये वाली लंबाई है, ये वाली चौड़ाई है इससे, है ना, और ये वाली ऊंचाई है। बात समझ रहे हैं? किसका एग्जाम्पल है ये? 3D का, है ना। इसके अलावा सिलेंडर, देखो ये लग रहा है आपको 2D, क्या लग रहा है? क्या पाइप ऐसी होता है वास्तव में? पाइप वास्तव में ऐसी होती है? पाइप तो ऐसी मोटी होती है, ऐसे होती है पाइप, नहीं? क्या ये आपको ऐसे दिख रहा है यहाँ पे? 3D को हम एग्जैक्ट बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं। समझ लो ये सिलेंडर यानी कि बेलन है। क्या है ये? अब बेलन का जब मतलब बेलन सुनो ना तो समझना कि पाइप, दिमाग में क्या बनाना? पाइप। पाइप अगर आपने देखा है वो किस रूप में होता है? बेलन के रूप में होता है। ठीक है, शंकु, ये क्या है? शंकु। बउआ का जब बर्थडे होता है तो हम लोग उसको टोपी पहनाते हैं कि नहीं पहनाते हैं? कुछ ऐसी टोपी होता है ना, हाँ, होता है ना, कि यहाँ पे आकर के दोनों मिल गया, ये जीरो बन गया, कि नहीं? यहाँ पे एक सर्कल टाइप का बनता है, ऐसे हम लोग पहने होते हैं, नहीं? तो ये क्या है? शंकु है। कौन है ये? किसका एग्जाम्पल है ये? 3D का ना। किसका? 3D का। बताओ, दोनों में अंतर समझ में आया? 2D और 3D में। 2D क्या होता है? इसको आप प्लेन शीट पे बना सकते हैं, ये वैसे ही बोर्ड पे जैसे दिख रहा है वास्तव में भी वैसे होता है। ये नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और, नहीं, इसमें जो होता है ना सरफेस, सरफेस का मतलब सतह। सरफेस कितने होता है इसमें? एक ही सरफेस होता है।
लेकिन इसमें मल्टीपल सरफेस होता है। 3D में क्या होता है? मल्टीपल सरफेसेज, या है ना। जैसे इसमें देखो, इसमें सरफेस कितने हैं? एक ही सरफेस है कि नहीं? इसको यहाँ रखोगे आप तो कितने सरफेस आपको नजर आएगा? एक ही ना। हाँ, तुम कहोगे एक तरफ ये हो गया, एक तरफ ये हो गया, दो हो गया, ये सोच रहे हो? तो ये एक तरफ ये है और एक तरफ ये है, ये सरफेस नहीं है, ये फेस है। इसमें फेस कितने होते हैं? दो होते हैं। और सरफेस कितने हैं? एक ही है ना। लेकिन इसको जरा देखो तो 3D को, इसको देखो, इसमें सरफेस कितने हैं? एक सरफेस ये हो गया, हाँ, एक इधर हो गया और एक दो हो गया, इधर भी हो गया, 3 4 5, और ये किसी भी 3D को लोगे ना उसमें एक से अधिक क्या होता है? सरफेस होता है। तो यहाँ पे कितने सरफेस है? मल्टीपल सरफेस। कोई दिक्कत नहीं? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत है? चलिए, यहाँ डब्बा बन रहा है क्या? अभी तुमको बताया क्या गया है? आयतन के बारे में। किसके बारे में? आयतन के बारे में, है ना। तो क्या यहाँ डब्बा बन रहा है? आयतन का मतलब क्या बताया गया है? स्टोरेज कैपेसिटी। इतना समझो तुम। आयतन का मतलब होता है आंतरिक क्षेत्रफल। जैसे ये मान लो हमारे पास एक डब्बा है, क्या ये डब्बा है, तो इसके अंदर में कितना क्षेत्रफल है? इसके अंदर में कितना क्षेत्रफल है? क्योंकि इसमें अगर आप कुछ सामान पैक करेंगे तो यहाँ से सामान पैक होना शुरू होगा और यहाँ तक आएगा, यानी अंदर के क्षेत्रफल पे सामान पैक हो रहा है कि नहीं हुआ? तो ये क्षेत्रफल का, इसका आयतन का मतलब होता है आंतरिक क्षेत्रफल। क्या होता है? आंतरिक क्षेत्रफल। तो आयतन का मतलब आंतरिक क्षेत्रफल, यानी समझो तुम स्टोरेज कैपेसिटी, कि कोई कितनी सामान को, कोई डब्बा जो है कितनी सामान को स्टोर कर सकता है। बताइए क्या यहाँ पे डब्बा बन सकता है? डब्बा बनता है यहाँ पे? हाँ, ये तो इस रूप में है जी, इस रूप में है ना, इस रूप में है ना। 2D ऐसी है ना, इसमें कुछ पैक करोगे, हाँ, कभी भी 2D का आयतन नहीं निकलेगा, कभी आपसे पूछा भी नहीं जाएगा। कभी आपने आज तक सुना है वर्ग का आयतन बताइए, त्रिभुज का आयतन बताइए? नहीं ना, सुनोगे नहीं। लेकिन 3D, इसमें आप सामान पैक कर सकते हैं ना, कि नहीं? इसमें से आपको पूछेगा घन का आयतन, घनाभ का आयतन, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, गोला का आयतन, ये सब पूछ सकता है। तो 3D का क्या निकलता है? आयतन निकलता है। कोई दिक्कत नहीं? चलो बोलो यहाँ तक। 2D में कितने सरफेस है? सरफेस, सरफेस एक ही ना। कितने सरफेस है इसमें? एक ही ना। इसमें 2D में सिर्फ और सिर्फ इसका क्षेत्रफल बनता है। क्या बनता है? क्योंकि एक ही सरफेस है तो उसी का जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल होगा आपका, है ना। लेकिन 3D में कितने सरफेस है? मल्टीपल है ना, एक से ज़्यादा है ना। ये देख लो, तो 3D ये फिगर है, इसमें एक सरफेस ये हो गया तो कई बार इसका क्षेत्रफल पूछ लेगा, इधर का पूछ लेगा, इधर का अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया। जब मल्टीपल सरफेस है इसमें तो अलग अलग एरिया पूछा जा सकता है ना, कि नहीं? ये ऊपर का हो गया और ये नीचे का हो गया, है कि नहीं? तो इसमें 3D में जो है ना, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्षेत्रफल समझना है। 3D में क्या होगा? 3D में अलग अलग एरिया निकलेगा। 3D में आपसे कई बार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? वक्र पृष्ठीय। कई बार क्या पूछ लेगा? आप दोनों का मतलब समझो, वक्र क्या होता है और कुल क्या होता है। सपोज कीजिए ये आपके पास एक 3D फिगर है ना। इसका मुख्य साइड कहाँ कहाँ है? मुख्य सरफेस कौन कौन है? एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस, 2 3 और ये 4। अगर आप इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया, इस सरफेस का एरिया और इस सरफेस का एरिया निकाल के चारों को जोड़ देते हैं तो वो क्या रहेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। क्योंकि 3D में क्या है? अलग अलग सरफेसेज है ना। तो यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ जो मुख्य सरफेस है उसका जो एरिया होगा उसे कहेंगे हम लोग वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ ये 4 तो रहेगा ही रहेगा, वक्र तो रहेगा ही रहेगा, जो ऊपर का एरिया है यानी ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया है कि नहीं, और नीचे का एरिया ये वाला, ये भी आपसे पूछ लेगा। कुल का मतलब हुआ जितने भी सरफेस है सबका एरिया। बात आई समझ में? यानी कि मान लो ये अगर हमारे पास एक डब्बा है ना, एक डब्बा है मान लो ऐसा, यानी सिलेंडर ही हमारे पास, क्या ये? अगर इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, वक्र पूछेगा तो हम लोग ये चारों तरफ का एरिया निकाल के देंगे उसको, क्या नहीं? यही वाला ना। लेकिन कुल पूछेगा तो चारों तरफ का भी रहेगा, ऊपर भी रहेगा और नीचे भी रहेगा। तो वक्र में और कुल में कोई दिक्कत है बताओ? हाँ, 2D फिगर में चूंकि एक ही सरफेस होता है तो क्षेत्रफल का कोई झंझटे नहीं है, उसी सरफेस का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम लोग। लेकिन 3D में क्या होता है? अलग अलग सरफेस है ना, तो वक्र पूछेगा और क्या पूछेगा? कुल पूछेगा, ठीक है। 2D में और क्या पूछ लेगा? 2D में आपसे पूछेगा ये बाउंड्री की लंबाई यानी कि पेरीमीटर, नहीं क्या पूछेगा? परिमीटर।
जैसे ये वाला ही बताएं, ये वाला क्या हुआ, ये लंबाई जो हो गया, ये लंबाई क्या हुआ, फिर ये लंबाई क्या हुआ, ये लंबाई क्या हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? हाँ, सब कुछ आ गया समझ में?